हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ लोगों के रेजोनेट कर जाती है और उनको जैसे उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और देखते हैं रीडिंग की उनकी एनर्जी क्या कहती है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी बहुत फुल एक्टिव है। तो लेट्स सी कि उनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या चल रहा है कि उनका मतलब उनकी लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश। पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे। Healer of the Ages, Storm Warning, Man Holding a Heart, और ये है हैप्पी फैमिली और स्ट्रैटेजी। तो बॉटम डेक है एंजाइटी। ये हालत ज़्यादा दिख रही है मुझे, ये हालत नीचे 35 नंबर 8 नंबर का भी एक ये है फर्स्ट चक्रा। तो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि ये जो परेशानी है, जो हालत है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। खास करके फाइनेंशियल स्टॉर्म या ना कुछ तो ऐसा फाइनेंसेस के मामले में उनकी तरफ तूफान आ रहा है या आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक कुछ तो परेशानी शुरू है। ये ऐसी एनर्जी में, सर पकड़ने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है कि ये सब क्यों और कैसे ख़राब हुआ, या ये सब अचानक से क्या चल रहा है। ये एज अ पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस है उनके लिए कि अपने कर्मों को समझ के या फिर अपने आप को यूनिवर्स क्या इशारा दे रही है उस समझ के। क्योंकि मैं हमेशा से जैसे कहती हूँ ना कि ये जो फाइनेंशियल या प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, या इसीलिए आते हैं कि ताकि हमें समझ में आए कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये हमने क्या गलती की है रिलेशनशिप्स में, आखिर कैसे गलती किया है, कि क्या किसी रॉन्ग पर्सन को चूज़ किया है, कि या फिर हमने अपने आप को बहुत चूज़ नहीं किया है, अपने आप को ही हमेशा डिमोटिवेट या कम समझा है, एक दूसरे को ज़्यादा दिया है, इस वजह से हो रही है, या पता नहीं क्यों, कितनी सारी चीज़ें हो सकती है। और यही प्रॉब्लम लाइक स्पेशली ना फाइनेंसेस के प्रॉब्लम जब भी होते हैं तो असली नकली की पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है। फिर वो दोस्त हो, दुश्मन हो या अपने हो, कितने भी सगे हो, आपको पता है कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम होते हैं कि कितने सगे लोग हैं, वो हमें असली चेहरा दिखाई देते हैं। तो वही काइंड ऑफ एनर्जी में वो है। और इनको अभी फिर स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होता है कि कौन सगा है, कौन अपना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने उनकी हर हालत में, स्पेशली इवन फाइनेंसेस के कंडीशंस में भी हमेशा हेल्प की है, या फिर कुछ सही एडवाइस देने में या कुछ भी हो, बट हेल्प तो हमेशा आपने की है। अभी इस परेशानी की घड़ी में जो अपने हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, और मतलब कोई भी चीज़ का ऐसा इस तरह उनकी तरफ इशारा है ना कि उनको ये सारी चीज़ें हैं ना वो समझनी ही पड़ेगी कि कौन अपना है और कौन नहीं। तो वो सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा है। अपना जो फीलिंग्स है, अपना दिल है, अपनी फीलिंग्स है, अपने अंदर ही छुपा के बैठे हैं। मतलब बहुत सोच समझ के देने से कतरा रहे हैं, बहुत ऐसे मतलब अपनी आपकी तरफ आने की जो इमोशंस है ना उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए रखे हुए हैं। क्योंकि उनको ना पता है कुछ चीज़ों का सॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी मतलब से ज़्यादा वो किसी तूफानों से सॉर्ट होके ही आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि ये उन्होंने पहली बार भी किया है, अभी उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि हमेशा जब ज़रूरत होती है, जब वो प्रॉब्लम में होते हैं तो तभी वो आपके पास आते हैं। तो वो उनको ही अभी मन खाया जा रहा है कि अब किस मुँह से जाऊँ। तो वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पॉसिबल है कि उनकी फैमिली में कुछ इशू चल रहा है, स्पेशली कुछ तो है जो मतलब उनकी तरफ से जो अनबन है या कुछ ऐसे बिहेवियर है जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ना कि बहुत सर पकड़ने की एनर्जी है कि मैंने किसको क्या सोचा था और किसके लिए क्या छोड़ा। वो एनर्जी इनकी बहुत बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांगली ये ना कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं
कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने की, या कुछ सोच रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए या कुछ भी है, तो वो दो चीज़ों की स्ट्रैटेजी फील हो रहा है। और ये जो भी हो रहा है ना, वो इनकी हीलिंग प्रोसेस के लिए ही हो रहा है। यूनिवर्स चाहती है कि वो समझे, अपनी गलतियां समझे, उनको ठीक करने की भी गुंजाइश रखे, और उसके बाद ही वो जैसे ना क्लींजिंग ऑफ एनर्जी हो, और उसके बाद ही वो आपकी तरफ आए। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ये बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी और वो जो हैप्पी फैमिली है ना, वो फील हो रहा है। तो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 15, 18, 10, 9 नंबर एंड 4 नंबर, 3 नंबर। ये उनके बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। लेट्स सी कि हीलर ऑफ द एजेस क्या है। जजमेंट। तो ये जो हीलर ऑफ द एजेस, मैंने कहा ना कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, और यूनिवर्स की जजमेंट की एनर्जी है। अपनी लाइफ में जो सोल एनर्जी है ना, उसे फील करे हैं, उससे जो कर्मा का एहसास हो या अपनी गलती की सज़ा हो, अपने आप को ना आज़ाद करने की कोशिश में है। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे समझने की कोशिश करे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरी गलती क्या थी, सामने वाले की क्या गलती थी, और हर चीज़ को समझने और समझाने की कोशिश में ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग। किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। तो कहीं इमोशनल लॉस है तो फाइनेंशियल लॉस है, कोई बिजनेस है, कोई स्टेबिलिटी ऑफ द फैमिली है, या कुछ जिम्मेदारी है, उसमें कुछ तो मतलब कहीं से लग रहा है जहाँ पे पेरेंट्स का इशू था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनबन है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस की एनर्जी है। यहाँ पे इनकी एनर्जी में वापस यही आया है कि 5 ऑफ कप्स, ये सब जगह से हारे हुए फील करें अपनी लाइफ में। जो भी इन्होंने स्पेशली आपके लिए खोया है, वो बहुत ज़्यादा लाइक इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको एक तरह से गुस्सा भी आ रहा है कि ये उन्होंने क्या कर दिया, मतलब क्यों वो किसी की असलियत तभी नहीं समझ पाए। ये एनर्जी उनकी बहुत बहुत स्ट्रांग है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म वार्निंग जो कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि किसी उनकी पोजीशन है, या कोई, या तो उनका अप्रेजल में कोई प्रॉब्लम हुआ है, या तो जॉब का कोई इश्यू हुआ है। डिमोशंस काइंड ऑफ एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, या तो उनको मतलब शायद पर्पसली या इनडायरेक्टली सही जॉब लूज़ करना पड़ सकता है, या बिजनेस का कोई प्रपोजल लूज़ करना, या लॉस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि, और ये इनकी ना मतलब जो उनके साथ है भी फैमिली स्पेशली, उनकी वजह से हो रहा है ऐसा, क्योंकि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया हो, या इतना होता है ना कि घर में अगर बहुत ज़्यादा किचकिच है तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते, ये एनर्जी मतलब साथ नहीं दे पाते हैं, तो वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये बहुत ज़्यादा हारे हुए और अपसेट, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे। 6 ऑफ सोर्ड्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और एस ऑफ कप्स। सी यहाँ पे भी हार्ट की एनर्जी है, यहाँ पे हार्ट एनर्जी। तो ये जो अभी दिल थाम के बैठे हैं, या अपने आप को कंट्रोल करने हैं ना, इनकी एक्चुअली इच्छा है कि अपने दिल खोल के आपसे बात करें, अपना प्यार जाहिर करें, क्योंकि शायद पहले नहीं लेकिन अब भी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यस, यही मेरा सच्चा प्यार था और मुझे उसी तरफ जाना है। ये बहुत ज़्यादा रीयूनियन के चांसेस, मतलब अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज से ना उनको जब होप मिलता है, उनको जो खुशी मिलता है, वो सिर्फ आप ही से मिलता है, और उसी की तरफ वो जाना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी हो सकता है कि कहीं पर ट्रांसफ़र या कोई चीज़ की बात चालू है जिसकी वजह से बहुत अपसेट है, क्योंकि ये सब करना ही पड़ रहा है। ये हालांकि दूर नहीं जाना चाहते किसी रीज़न से, या फिर अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है ना उससे बहुत खुश नहीं है। तो या तो किसी चीज़ से दूर नहीं जाना चाहते हैं, या तो फिर लिटरली चाहते हैं कि ये इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर ही निकल जाए, बस हो गया कि अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस चीज़ों का ना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सोल्यूशन मिल जाए। बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं जब आपके बारे में, उनको लगता है कि आपकी तरफ मूवमेंट करना उनके लिए सबसे सही होगा, सबसे सही होगा। हैप्पी फैमिली, हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स और किंग ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे मुझे जैसे फील हुआ था ना, डेफिनेटली फैमिली में कोई तो झगड़े चालू है। स्पेशली इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट की है। इनको समझ में आ रहा है कि अभी ये सब
मतलब कोई पहले क्या समझता था और क्या था, दो चीज़ की चीज़ है। मतलब एक तो एग्जिस्टिंग अगर फैमिली में जो जिनके साथ भी है, सॉरी अगर मैं फंबल हो रही हूँ क्योंकि अचानक से मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। तो जो भी फैमिली में है, पेरेंट्स के साथ है, ऑलरेडी वो मैरिड है, या जो भी फैमिली के साथ है, तो उसमें ना सिचुएशन हैंग चल रही है, खास करके ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे फाइनेंसेस की वजह से इनकी अनबन बहुत शुरू है, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, और इसकी वजह से इनका पर्सपेक्टिव या इनकी जो सोच समझ है फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। जिस फैमिली के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, जिस फैमिली की वजह से इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया था, या जिस फैमिली को हमेशा आपसे ऊपर समझा था, आज वही फैमिली जब उनके बुरे हालात में या फिर उनके लिए नहीं सोच रही है, उनके लिए नहीं सोच रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि उनको समझने की कोशिश नहीं, क्या इमोशनली चाहते हैं, वो उसका कोई समझने की कोशिश ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एक अनबन की एनर्जी है। वो चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब एडजस्टमेंट करे, रूटीन हो जाए, एडजस्टमेंट करे, लेकिन हर टाइम एडजस्टमेंट या हर टाइम हर चीज़ इन्हें ही करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं। उनको लगता है कि बस हो गया, अभी ये सारी चीज़ें उनसे नहीं हो पाएगी। लाइफ में उनको भी खुश होने का हक है, एक खुशी जो उनकी भी हक की है, वो सिर्फ आप हो, वो भी उनके लाइफ में नहीं है, और वो खास करके इनकी फैमिली की वजह से है। इसके लिए उनका मतलब बहुत चिड़चिड़ाहट है, अंदर से अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जो बोले ना एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेटजीज़ या एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपकी तरफ आने की। और मुझे फील हो रहा है कि अचानक से आपको सपने में स्पेशली मतलब स्नैक्स दिख सकते हैं, लैडर दिख सकते हैं, या कोई सॉल्यूशंस दिख सकता है कि कोई हम मतलब कुछ जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया हो। कहीं आप सपोज़ कोई पुल क्रॉस करना है, जैसे आपको लगा कि बहती नदी है और पुल नहीं मिल रहा है, कैसे जाए समझ नहीं आता, अचानक से आपको रास्ता नज़र आए, कोई पुल नज़र आए, या फिर कहीं जंगल में भटकने का ड्रीम आ सकता है और आपको लगे कि आपको कोई रास्ता मिल गया हो। भटकने के बाद ऐसा मतलब आप भटके हुए हैं, अचानक से फील होगा कि रास्ता मिल गया हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। और अगर आप खोए हुए फील हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि इनकी ड्रीम्स हैं कि ये कहीं भटके हुए हैं, ये बहुत अपसेट है, कहीं दूर बैठे हुए हैं, ये भी ड्रीम्स आ सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी स्ट्रांगली जहाँ पे आपके लिए सोच बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो आपके पास आ नहीं सकते किसी रीज़न से, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सामने से आए और आप उनसे बात करें, कॉल मैसेज करें, उनसे बात करें कि कम से कम हाल चाल तक पूछे। ऐसे वाली एनर्जी इनकी बहुत बहुत स्ट्रांग है। और आप ही की तरफ से भी एनर्जी नहीं मिलती ना, तो उसी की वजह से भी बहुत चिड़चिड़ाते हैं। उनको लगता है कि शायद आपने किसी और को चूज़ कर लिया हो, या आपने मूव ऑन कर लिया हो। स्ट्रैटेजी, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है ये अगेन वही एनर्जी है, स्ट्रेटजीज़ है, क्योंकि वो अभी इस सिचुएशन से जो भी है ना, जो खिचखिच वाली सिचुएशन जो उनको सर खाती है, सर दुखाती है, वो एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। उनका जो घर में जो प्रेशर है, उसका असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी पड़ा है, और उसकी वजह से मतलब घर में भी जाओ तो वही है, ऑफिस में अलग इश्यूज़ है, या प्रोफेशनल लाइफ में अलग इश्यूज़ है। उसकी वजह से लाइक ना कुछ जॉब का अच्छे से हो रहा है, ना कुछ यहाँ पे घर पे ढंग का मन का हो रहा है। हर कोई सर पे बैठ जाता है, हर कोई एक ही सवाल पूछता है, या फिर बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनकी ना मतलब ऐसा लिटरली सर फटता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही आप देखोगे 2 सिचुएशन में यही पोजीशंस हैं। तो ये एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है कि अपसेट होना हो, या फिर सर पकड़ने की एनर्जी हो, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अभी इस सिचुएशन से ना लिटरली सोल्यूशन चाहते हैं। अगर सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी तो लग रही है, बट सोल्यूशन अगर नज़र भी नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली ये किसी रास्ता ढूंढने में लगे हैं कि कुछ तो हो सकता है। सी कार्ड, किंग ऑफ कप्स। तो फाइनली इनकी तरफ से मतलब अभी तो आपको कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है, कोई चुप्पी है, सब कुछ है, लेकिन एक तो चीज़ है कि ये आपको स्ट्रांगली याद कर रहे हैं। जैसे कि ये पर्सन जैसे ना पानी में रह, पानी आंखें बंद है और दिल से किसी को याद कर रहा हो, या कोई एनर्जी में है जहाँ पे लिटरली लव वाइब्रेशंस आपकी तरफ ही आ रही हैं, और ये लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है, आपको याद करते हैं, लिटरली इतना स्ट्रांगली याद करते हैं।
हो सकता है कि अनजाने में ही सही, बट इनका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है। एंड एस ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स, ये जो आए हैं ना, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि दे आर रियली ट्रूली इन इमोशंस विद यू, बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ डेक है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ये अभी ना सिचुएशन से भाग भाग के थक चुके हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनके साथ भी जो धोखा हुआ है या चीट हुआ है, कोई उनको भी फंसा के चला है, तो उससे भी वो बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब लिटरली अभी वही सारी चीज़ें, एक दूसरे को मिरर करना हो या कुछ भी, लाइफ में यही तो सीख होती है कि जब हमारे साथ ये सब चीज़ें होती हैं तब हमें पता चलता है कि आखिर ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है। देखते हैं कि रोमांस एंजल से क्या निकल के आते हैं मैसेजेस। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोगों का हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, डेफिनेटली। रिकंसिलेशन, मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कीप एन ओपन माइंड। तो यूनिवर्स का कहना है इनकी तरफ से, ये अगर ये वाली चीज़ है ना कि वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो लेकिन यूनिवर्स का कहना है प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि हालात अभी भले वैसा नहीं हो, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत श्योर है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हो ना हो ये रिश्ता जुड़ने के लिए बना है। एक दूसरे को आप पहले से जानते हो, एंड सर रिकंसिलेशन तो होकर ही रहेगा। कोशिश तो जारी है यूनिवर्स की तरफ से भी, इनकी तरफ से। एक लास्ट कार्ड लूँगी, हनीमून। तो हो सकता है कि आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की इच्छा उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी चल रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजी और ये कार्ड है ना, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई तो प्लानिंग चालू है। और को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है किसी एडिक्शंस में वो लिटरली एडिक्शंस का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी डिस्टर्ब है ना, ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है कि वो अल्कोहल या ऐसी काइंड ऑफ एडिक्शन हो जहाँ पे ना रोना हो या अपने आप को ज़्यादा ही बंद रखना हो, वो एनर्जी है कि कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम रो के दिल हल्का करे, ऐसी भी एनर्जी है। देखते हैं कि और क्या नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से क्या हो सकता है। यूनिवर्स, 4 कार्ड निकालूंगी। पेशेंस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, यूनिवर्स और मूविंग ऑन। सो 8 ऑफ पैंट्स की एनर्जी, असर्टेड मोशन। तो डेफिनेटली इनकी तरफ से एक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनका मन तो कर रहा है निगेटिव सिचुएशन से बाहर निकले, आपकी तरफ आए। यहाँ पे भी रिकंसिलेशन का कार्ड है, यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स, कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये अपनी सिचुएशन से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, मतलब अभी जैसे चल रहा था वैसे अभी उनको नहीं मन कर रहा है। हालांकि यूनिवर्स इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करे, जजमेंट है, यूनिवर्स है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कहना चाहती है कि अभी इस रिश्ते में कुछ न्याय होना जो बाकी था वो होकर रहेगा। ये बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, लेकिन इनका सब्र का बांध तो एक दिन टूटेगा ही, बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड ये सब हो सकता है कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो, लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। पेशेंस रखे हुए हैं कि हालातों को संभाले और आगे आए। और इट्स अगेन रियूनियन का कार्ड भी है। एंड फाइनली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी, एक सेलिब्रेशन, एक होम कमिंग या एक शादी की एनर्जी, एंगेजमेंट की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस। 2 कार्ड साइंस एंड रिमाइंडर्स। तो आपको जो साइंस मिल रहे हैं, जैसे एंजल नंबर दिख रहा हो, बटरफ्लाइज दिखना हो, कपल एनिमल दिखना हो, या कुछ भी ऐसे खूबसूरत एनर्जी जहाँ पे आपको रिकंसिलेशन के साइंस मिलते रहेंगे, 222 एंजल नंबर दिखना हो, सरेंडर, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स को सरेंडर करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि यही यूनिवर्स आपको जो चाहे। मुझे ना यहाँ पे यूनिवर्स का प्रेजेंस लग रहा है कि जहाँ पे अभी यूनिवर्स चाहती है कि आप लोगों का मिलन हो जाए बस। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।